सद्गुरु महाराजनो जय। अब ऐसा एक प्रश्न आया है कि मानव और मानवी में क्या अंतर है। मानव और मानवी में क्या अंतर होता है। ऐसी कई पहचान है जो मानव कहा गया है और ऐसी कई पहचान है जिसे मानवी कहा गया है। तो उसका समाधान कॉम्प्रोमाइज यह इतना है कि मानव और मानवी में इतना ही फर्क है कि ये मानव या मानवी ये शब्द ही अपना फर्क बता देता है। ये मानव या मानवी ये शब्द ही अपना अपना अंतर दिखा देता है। जो मानव है वो शब्द ऐसा दिखलाता है कि जिसको माँ की योनि में जन्म लेना पड़ता नहीं है, जिसको अनंत माताओं यानी तो एक ही माता जननी के योनि से जिसको जन्म लेना पड़ता नहीं है, इसको मानव बोला गया है। देखो, मानव जिसकी माँ नहीं है, उसने जन्म लिया नहीं है, उसको मानव बोला गया है। और मानवी शब्द यह सूचवता है कि पीछे जो नवी है, जिसको नई नई माँ करनी पड़ती है, छुटकारा ही नहीं है। एक योनि से दूसरी योनि में, यह योनि से तीसरी योनि में, ऐसा चक्र जिसको चालू ही रहता है उसको मानवी कहा गया है। अनंत योनि का दुख जिसको भोगना पड़ता है उसको मानवी कहा गया है। और जब मानव में धार्मिकता, भक्ति, केरा गुण और परमार्थ दूसरे के लिए जीना चाहिए, दूसरे के लिए कुछ करना चाहिए, ये समझकर अपनी फर्ज को निभाता है, वो मानव कहा गया है। हाँ, वो मानव कहा गया है। अपने रामायण में भी लिखा है कि धन भाग जिसको मानव तन पाया। जिसको मानव तन है, जिसको मानव कहा जाता है, वो किसी को भी दुख रूप नहीं होता। और मानवी जो कहा गया है, ये मानवी अपने आप में मैं और मेरा इस बाबत में से छूट सकता नहीं है। ये संसार का चक्र में जब तक संसार चलेगा तब तक वो फिरता ही रहेगा, उसको मानवी कहा गया है। भगवान शंकराचार्य ने भी लिखा है कि ये मानव तन यानी तो मनुष्य का देह अति पुण्य का फल है। कबीर साहब ने भी बताया है कि कोई मानव, कोई मानवी, कोई मनखड़ा, कोई डांडा, कोई ढोर, कोई दरबारे है दीपता और कोई साहेब का चोर। जिसका ध्यान, जिसकी बुद्धि, जिसकी विचार शक्ति या तो जिसकी निगाह, जिसकी जो वृत्ति कहा जाती है, वो रजगुण, अगर रजगुण और
विवेक विचार जिसमें नहीं है, रजोगुण इसे बोला जाता है कि जिसके अंदर मोह या लोभ का प्राधान्य होता है। हाँ, जिसके जीवन में मोह और लोभ दोनों प्रधान बने हैं, उसको मानवी बोला गया है। फिर भी जिसके जीवन में विवेक और विचार प्रधान बना है, जो अपने जीवन में विवेक या विचार को प्राधान्यता देता है, उसको मानव कहा गया है। बाद में जो काम और क्रोध को प्रधान बनाता है, काम और क्रोध इसको जो जी प्रधान बनाता है, अधर्म का आचरण करता है, उसको मनखड़ा यानी तो ढोर कहा गया है। आगे अपने ही महापुरुषों ने कहा है कि जिसका कोई अंग अवयव अर्थ या तो जिसकी कोई पण बाबत दूसरों के लिए उपयोग में आती ही नहीं है, उसको ढोर कहा गया है, यानी तो उसने दूसरी भाषा में दानव कहा गया है। मानव तो एक अवसर है, मानव एक ऐसा अवसर है जिससे प्रभु की प्राप्ति से लेकर प्रभु खुद भी बन सकता है, उसको मानव कहा गया है। मानवी इसे बोलता है जो यह अनमोल तक मिली है, ये देह है, ये अनमोल तक मिली है, किसी को मिलती नहीं है, फिर भी जिसका उपयोग जानता नहीं है और अपनी ही मनमानी करके अधर्म में आगे कुछ करता है, दूसरा को परेशान करता है, उसको मानवी कहा गया है। इसलिए ज्यादा गहरा सोचिए तो मानव तो कुछ जगह पर और कोई भाग्य ही मिलता है। बाकी जो दो बातें हैं, मानवी जिसको मानवी, इसलिए ये जे संसार में अपना ही मन का संसार में से बाहर निकलने का सोचता भी नहीं है और टाइम भी नहीं है कि जो संसार से बाहर निकलकर सज्जन संत शास्त्र यानी तो परमात्मा की बातों को सुने, ये बात में वो है ही नहीं, इसलिए उसको मानवी कहा गया है। वो मानवी का अर्थ यही होता है, मैं करता हूँ, मेरे लिए करता हूँ। ये कर्मों का कर्ता खुद बन जाता है और जब कर्मों का फल खिलता है, मिलता है, तब वो परेशान होकर अपनी ही वेदना दूसरों के सामने रो रो कर खड़ी करता है, उसको मानवी कहा गया है। दूसरी बात यही है कि जो विवेक विचार के अधीन होकर मानव ऐसे बोला गया है कि वो कभी भी दानव बन सकता नहीं है। मानव अपनी ही ओर से सोचता है कि ये दानव, ये मेरा लक्षण है ही नहीं, इसलिए मानव है तो मानव युगों ना युग पर्यंत ये लोग पूजते रहेंगे। जो जो अवतार हुए वो मानव था, राम ही मानव थे, कृष्ण ही मानव थे, बुद्ध ही मानव थे, यानी तो जो जो देवी शक्ति तुम बोलो, वो भी जो खोड़ियार बोलो, वो भी चारण की दीकरी, वो भी मानव है, चामुंडा भी मानव है, अरे सभी जगह मानव है, वो देव का अवतार हुआ है। लेकिन मानवीय है ये तो अपने कोई मर्यादित सीमित हद में से बाहर निकले का इच्छा या भाव भी कर सकता नहीं है, इसलिए उसको
मानवी कहा गया है। कोई एक संत ने ऐसा लिखा है कि मानव नड़ता है मानवी को जब बड़ा होता है तब। मानव नड़ता है मानवी को जब बड़ा होता है तब। फिर भी कुछ सोच, मानव नड़ता है मानवी को बड़े होने के बाद, चाबी मिलती है गुनाहों की ज्ञानी होने के बाद। तो फिर भी हम और तुमको सोचना चाहिए कि ये कवि ने, ये संत ने, ये भक्त ने, यानी तो कोई भी ये पूजनिक ने जो वाणी बनवाई है उसका रहस्य कुछ और होगा, होगा न होगा। लेकिन मानव नड़ता नहीं है। मानव तो किसी को नड़ता नहीं है। अपने जीवन में श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ज्ञान, वैराग्य, त्याग भावना, ये सभी जो सद्गुण होता है, जिसको दूसरी ओर से कहिए तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, यही जो अंग जिसमें प्रकट होता है वो भी मानव है। मानवी के देह में, मानवी के दिमाग में और ढोरों के दिमाग में ये जो अष्टांग योग के अंग बतलाए वो मानवी के दिमाग में कभी भी नहीं हो सकता है। आगे भी अपने कबीर साहब ने ऐसा बोला है कि ये काया है जो मानव की काया की जो मानव की काया है वो अपने समझ के शब्द की काया होती है, और मानवी की जो काया है वो चाम की होती है। इसलिए ये कवि ने योग्य ही कहा है, ये संत ने योग्य ही गाया है, मानव तो किसी को नड़ता ही नहीं है, लेकिन उसके रहस्य कुछ और होगा। तो इसलिए उसने जो बतलाया है वो सही होगा, होगा न होगा। लेकिन ये माया, ये जो विवेक है, विचार है, श्रवण, मनन, निध्यासन, साक्षात्कार, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये जो होते हैं वो मानव के काया में होता है। मानव की काया कंचन जैसी, हीरे माणिक मोती, हीरे जवेरात, नीलम, उससे भी अधिक बतलाई है। इसलिए मानव है वो प्रगट परमात्मा भी बोला गया है। इसलिए ये सुरता को, ये समझ को, ये बुद्धि को अपना रूप बदला कर सदगुरु ने तत्वमसी ते तू ही है ऐसा शब्द के साथ उल्टी समझन, यानी तो सुरता लड़की का विवाह कर दिया है। जहाँ सभी कोई द्वैत भी रहता नहीं है, उस घर से जाकर जो सुरता वो मानव काया में यही अपना ही पति का घर शोध लेते हैं। तो ये फिर कर ये मानवी और मानवी की ढोरों की तरह फिर ये जन्म नहीं ले सकता है। कबीर साहब ने बोला है कि शब्द पहुंच गए सतलोक बाहर नहीं आवना। शब्द पहुंच गए सतलोक बाहर नहीं आवना, कोई तेड़ा वो विप्र को आज लगन लखावना। सतगुरु पूछन हार सांभल सुरता सुंदरी तू अबल कुमारी नार अब तक क्यों रही। ये सारा मंगल जो है वो मानव के लिए है, वो अधिकारी के लिए है, वो हंस के लिए है, वो ये समझ सकता है और दूसरे को समझा सकता है, उसको परम हंस बोला गया है। इसलिए मानव है वो परमात्मा का अंश है, जिसको हंस भी बोला जाता है, और मानवी है वो तो विषयों का भाग है। विषय की वृत्ति जिसकी टूटती ही नहीं, तो उसको कैसे मनुष्य या मानव हम तुम कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। इसलिए मानवी और मानव में बड़ा अंतरा है। तुझ पशु में क्या अंतर, कबीर साहेब ही बोलता है, तुझ पशु में क्या अंतर, जो तू करता है, जन्म लेता है, जीता है, खाता पीता है, माँ बाप है, अर्क शोक होता है, भूख तृषा होती है, ये तुम्हें होती है, ये यही ढोरों को होती है।
कोई अंतर नहीं है, ढोर और पशु में कोई अंतर नहीं है, उसको मानवी बोला गया है। परमात्मा और मानव में कुछ अंतर नहीं है, जिसको मानव बोला गया है। इसलिए मानव या मानवी में नभ और पृथ्वी जितना अंतर है, आकाश और पृथ्वी जितना अंतर है, अर्थात युगों युगों का अंतर हो सकता है मानवी या मानव में। सतगुरु महाराज नो जय।